सुंदर चिड़िया की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी। वह अपनी रंगीन पंखों और सुंदर मुख से सबका ध्यान आकर्षित करती थी। उसकी पंखों की रंगीनता के कारण सभी उसे देखने के लिए बहुत प्रयास करते थे, इसलिए उसे सुंदर नाम दिया गया था। सुंदर चिड़िया बहुत खुश और मस्तिष्कशील थी। वह उड़ने का बहुत शौकीन थी और हमेशा ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठकर दूसरे पक्षियों के साथ खेलना चाहती थी। एक दिन जब सुंदर चिड़िया पेड़ के ऊपर खेल रही थी, उसने एक दूसरी चिड़िया को देखा। वह चिड़िया सफेद रंग की थी और उसके पंख भी बहुत ही सुंदर थे। सुंदर चिड़िया ने अपने आप को उस चिड़िया से तुलना करते हुए महसूस किया कि उसके पंख बहुत काले और साधारण दिखते हैं। सुंदर चिड़िया को देखकर उसने खुद को खराब और अपरिष्कृत महसूस करने लगा। उसने सोचा, मैं कितनी बेकार चिड़िया हूँ, मेरे पंख इतने काले हैं और मेरा चेहरा भी साधारण लगता है। ऐसी सोच में उसे खुद को खो देने का डर लगने लगा। उसका आत्मविश्वास टूट गया और वह खुद को दूसरों से कमजोर महसूस करने लगी। वह अब नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे या उसके पंखों की तारीफ करे। एक दिन एक साधु चिड़िया वहां आया और सुंदर चिड़िया के पास बैठा। साधु चिड़िया ने सुंदर चिड़िया के साथ बात की और उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु चिड़िया ने कहा, बेटा, तू अपने पंखों के रंग से नहीं बल्कि अपनी अद्भुत क्षमताओं और विशेषताओं से अलग है। तेरी सौंदर्यता तेरे पंखों से नहीं बल्कि तेरे मन में है। तू स्वयं को अद्वितीय और खास महसूस करने के लिए अपने सकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कर। धीरे धीरे सुंदर चिड़िया ने साधु चिड़िया के बातों को समझा और अपने आप को स्वीकारने लगी। उसने समवक्त गवाइयां और खुद को स्वीकार लिया कि उसकी सौंदर्यता उसके पंखों की रंगीनता पर नहीं निर्भर करती है, बल्कि वह अपने अंदर की सकारात्मकता, सामरिकता और खासियतों से अद्वितीय है। इसके बाद से सुंदर चिड़िया ने खुद को सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण महसूस करना शुरू किया। वह अपने पंखों की रंगीनता के साथ साथ अपनी क्षमताओं का भी गर्व करने लगी। वह अपनी सामरिकता के साथ आसमान में उड़ने लगी और दूसरी चिड़ियों के साथ खेलने का मजा लेने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सच्ची सुंदरता हमारे अंदर की गुणों, विशेषताओं और सकारात्मकता में